दोस्तों नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने एल ए पी टी एंड एन जी आर इसके बारे में पढ़ा है। तो कुछ डाउट्स थे, कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके कुछ डाउट थे एन जी आर से जुड़े हुए, तो उसके बारे में आज डाउट सारे क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए जो एन जी आर होता है, जैसे अब देखिए ये आपका अल्टरनेटर हो गया, ठीक है। मान लीजिए 12 मेगावाट का अल्टरनेटर, ठीक है। देखिए एन जी आर ये हो गया, ये देखिए इसके 3 फेज हो गए, ठीक है। बहुत ही डिटेल से मैं इसको बताऊंगा। ये तीनों शॉर्ट होके ये आपका रजिस्टर हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये आपका रजिस्टर। तो पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था बहुत डिटेल से बताया था, आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए ये मेरा अल्टरनेटर हो गया, ये 3 फेज इसको शॉर्ट करके यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिया। ये आपका जो आपका होगा रजिस्टर हो गया। तो देखिए क्या होता है जब भी फॉल्ट जनरेट होता है सिस्टम में, तो उसको मैं थोड़ा डिटेल से बताना चाहता हूँ। देखिए ये आपका 3 फेज की वाइंडिंग हो गई, आर फेज, वाई फेज, ये बी फेज, ठीक है। ये शॉर्ट हो गया, ये आपका रजिस्टर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो जब भी मान लीजिए ये आपका यहाँ पर कहीं कुछ फॉल्ट जनरेट हुआ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मान लीजिए आर वाई, यहाँ पर मान लीजिए कुछ फॉल्ट जनरेट हुआ, तो देखिए ये जब भी ग्राउंड फॉल्ट होगा, मान लीजिए ये पे शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये क्या है, बहुत ही इसको शॉर्ट पाथ में ये इसको फ्लो करेगा, ठीक है। ये इसको बहुत ही शॉर्ट पाथ में फ्लो करेगा, ठीक है। तो मेगा, जैसे मान लीजिए आपका 12 मेगावाट का जनरेटर है, तो किलो एम्पियर में यहाँ पर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, किलो एम्पियर में। अब देखिए जो रजिस्टर क्या कर रहा है, इसको रजिस्टर क्या कर रहा है, मान लीजिए कहीं भी यहाँ पर फॉल्ट जनरेट हुआ, तो ये क्या कर रहा है, रजिस्टर को जो भी हाई करंट अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो हो रहा है इसको कम कर दे रहा है। इसकी जो वैल्यू है बहुत ही सस्टेन करके वैल्यू यहाँ से कम होके ये वाइंडिंग में ये फ्लो हो रही है, ठीक है। ऐसा सिस्टम में काम करता है। तो ये जो रजिस्टर है ये इसको क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को, मतलब जो भी हाई अमाउंट ऑफ करंट है इसकी वैल्यू को कम कर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद जो भी करंट फ्लो होगा उससे क्या है, आपका जो वाइंडिंग है इसको डैमेज नहीं होगा, इंसुलेशन वीक नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए जो एन जी आर जो लगे रहते हैं, जो भी स्टार कनेक्टेड, ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, अल्टरनेटर, ठीक। अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर में जो भी स्टार कनेक्टेड रहते हैं वहाँ पर यूज करते हैं अपन एन जी आर को, मतलब रजिस्टर को। देखिए रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो एन जी आर का यूज़ कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में और अल्टरनेटर में, जहाँ भी स्टार वाइंडिंग अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, इसको शॉर्ट पाथ चाहिए, ठीक है। तो ये रजिस्टर का कितने, मान लीजिए आपका यहाँ पर 100 एम्पियर 50 एम्पियर का ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में कुछ बच्चों को कुछ डाउट था कि इसका फार्मूला कैसे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको। जैसे देखिए ओम्स लॉ का एक फार्मूला होता है V इंटू आई आर, ठीक है। अब इसे मान लीजिए आपका जो जनरेटर है 11 kV का है, 11 kV का है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, V इंटू आई, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस हो गया भी आपका 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट। अब देखिए ये आपका लाइन वोल्टेज है, इसको फेज वोल्टेज बनाने के लिए √3 डिवाइड करना पड़ेगा। जो आई की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 100 मान लिए, तो ये आपका 100 हो गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये आपको आ रही है 110 बाई √3, ठीक है। अब √3 की जो वैल्यू है 1.732, ये पुट करने की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 63.5 ओम। ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन ये है कि इन केस आपका 100 एम्पियर का यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, तो 63.5 ओम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर आएगी इसकी रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप इसको देख सकते हैं अच्छे से एक बार। तो ये आपका एन जी आर का जो वर्क है इसी तरह काम करता है। कैलकुलेशन ये आपको मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे करना कैलकुलेशन। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये मैंने फार्मूला पुट किया है। बाकी देखिए ये आपका रजिस्टर हो गया, ये 3 फेज की वाइंडिंग हो गई, जो भी अल्टरनेटर हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे यहाँ पर निकालना है, ठीक है।
तो पिछला वीडियो LAPT का आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। LAPT को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसको भी देख सकते हैं कि कैसे इसको हमने फाइंड किया वैल्यू को, और ड्राइंग के माध्यम से भी दिखाऊंगा ड्राइंग में कैसे वैल्यू पुट रहती है। उससे आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा चीज़ें कि कैसे यहाँ पर काम करती हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों। चलिए हम ड्राइंग के माध्यम से NGR के बारे में समझेंगे। चूँकि कैलकुलेशन का जो वीडियो है आप उसको देख चुके हैं और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बताया है कि कैसे कैलकुलेशन करना है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो चलिए, आपका ये ड्राइंग हो गया और इसको हम एक बार इसको देखते हैं कैसे इसमें सब चीज़ें दी रहती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार देखते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर हो गया, ये हो गया NGR का पार्ट, ये पूरा NGR का पार्ट है। तो देखिए ये आपका अल्टरनेटर हो गया 8 मेगावाट 3 फेज 11 kV 524.86 एम्पियर का ये अल्टरनेटर है। साथ में 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस जनरेटर विदाउट PMG है ये। तो बिना PMG के ये जनरेटर यहाँ पर लिया गया है। और देखिए इसके जो नीचे आप देख सकते हैं ये CT हो गया। इसके नीचे जो हो गया आपका वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर होगा 400 एम्पियर का। साथ में जस्ट नीचे देखेंगे आप यहाँ पर NGR न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर लगा हुआ है 63.51 ओम 100 एम्पियर का ये NGR है। ठीक है, तो ये ड्राइंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये NGR का पूरा पैनल है यहाँ पर, देखिए ये NGR का पूरा पैनल यहाँ पर दिया गया है। और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये देखिए LAPT का पैनल पूरा दिया गया है, पूरा पार्ट है LAPT का। ठीक है, तो ड्राइंग में ऐसी चीज़ें यहाँ पर दी रहती हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका NGR हो गया, यहाँ पर देखिए CT लगा हुआ है 100/1 रेशियो का CT यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन GPR, मतलब जनरेटर प्रोडक्शन डिले में इसकी रेफरेंस दिया गया है। देखिए ये रेफरेंस गया है GPR में, जनरेटर प्रोडक्शन डिले में गया है। और इसको यहाँ पर 7UM6 जो है इसका मॉडल नंबर है और यहाँ पर इसको सेटिंग में यहाँ पर किया गया है। देखिए इसमें क्या रहता है, जब भी कुछ ग्राउंड फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो यहाँ पर चीज़ें रहती हैं कि इतने प्री डिफाइंड वैल्यू से ज़्यादा यदि करंट जा रहा है तो ये सिस्टम को ब्रेक करके वाइंडिंग को सेफ कंडीशन में लाएगा और अपना ब्रेकर ओपन कर देगा। देखिए ये अपना ब्रेकर यहाँ पर है, ब्रेकर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यहाँ पर लगा हुआ है। तो जैसे प्री डिफाइंड वैल्यू से यदि हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा सर्किट में, तो ये यहाँ पर CT इसीलिए लगा हुआ है कि उसको सेंस करेगा और ब्रेकर को ओपन कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ पर देख सकते हैं LAPT भी लगा हुआ है, LAPT। तो ये सब प्रोडक्शन और मीटिंग के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं और इसका रेफरेंस लेके GPR में गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से ओवरव्यू है आपका। चूँकि टॉपिक आपका NGR से जुड़ा हुआ है तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, कैलकुलेशन भी हो चुका है। चूँकि मैं ड्राइंग के माध्यम से बताऊंगा तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये NGR हो गया। ठीक है, ये 3 फेज ऐसे लेके न्यूट्रल होके ये आपका ग्राउंड इसको कर दिया गया, ये रजिस्टर हो गया। ठीक है, ये देखिए 3 फेज की जो वाइंडिंग हो गई, 3 फेज की वाइंडिंग ऐसे यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये वाइंडिंग, तो ये ड्राइंग के माध्यम से भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। चूँकि इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है पूरा अच्छे से, मैंने इसको बताया है कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। और लास्ट मेरा जो वीडियो LAPT और NGR का है उसको भी मैंने अच्छे से बताया है, तो आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मुझको कैलकुलेशन और ड्राइंग के माध्यम से बताना था तो मैं ये वीडियो ला रहा हूँ आपको। तो आशा है आपको यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कुछ समझ में आएंगी। कुछ भी डाउट हो आपको आप मेरे से पूछ सकते हैं और इसको मैं अच्छे से बताऊँगा आपको मैं। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा काफ़ी कुछ। और चलिए, थैंक यू।